राष्ट्रगानं सर्वेषां स्वतन्त्रदेशानां स्वकीयम् एकं गानं भवति, तदेव राष्ट्रगानसंज्ञया अवबुध्यते। सर्वेषां सभी स्वतंत्र देशानां स्वतंत्र देशों का स्वकीयम एकम अपना एकम एक गानम भवति गान होता है। सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है। तदेव वही राष्ट्रज्ञान संज्ञा या अवबुध्यते वही राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है, वही राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानं करोति। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। महत्वस्व अवसरेषु तत्गानं गीयते। बड़े बड़े महत्सु अवसरेषु महत्सु व में बदल जाएगा। महत्सु अवसरेषु यानी बड़े बड़े अवसरों पर तद्गानम गीयते यह गान गाया जाता है। यह गान गाया जाता है। यद कश्चिन्य राष्ट्रीय अध्यक्षो अस्माकं देशम् आगच्छति तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगानम् अस्मत् राष्ट्रगानं च वाद्यते। यदि कोई दूसरे राष्ट्र का अध्यक्ष हमारे देश में आता है, यदि कोई दूसरे कश्चित माने दूसरे कोई राष्ट्र का अध्यक्ष हमारे देश में आता है, तो उसके सम्मान के लिए उसका राष्ट्रगान और अपना राष्ट्रगान वादकों के द्वारा गाया जाता है। वादकों के द्वारा वाद्यते मीन्स बजाए जाते हैं। राष्ट्रगान वादकों के द्वारा बजाए जाते हैं। महतीनां सभानां समापने तस्य गानम आवश्यकम। बड़ी बड़ी सभाओं के समापन पर समापन पर राष्ट्रगान का गाना आवश्यक होता है। विद्यालयेषु प्रार्थनानन्तरं प्रतिदिनं राष्ट्रगानं गीयते। विद्यालयों में प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान प्रतिदिन गाया जाता है। विद्यालयों में प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है। सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है, वही राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। बड़े बड़े अवसरों पर वह गान गाया जाता है। यदि कोई दूसरे राष्ट्र का अध्यक्ष हमारे देश में आता है, तो उसके सम्मान के लिए उसका राष्ट्रगान और अपना राष्ट्रगान वादकों के द्वारा बजाए जाते हैं। बड़ी बड़ी सभाओं के समापन पर राष्ट्रगान का गाना आवश्यक होता है। विद्यालयों में प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान गाया जाता है। अस्माकं राष्ट्रगानं विश्वकविना कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण रचितं जनगणमन इति संज्ञाया विश्व अस्मिन् विश्वे विश्रुतं वर्तते। अस्माकं हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि रविंद्र द्वारा रचित जन गण मन इस नाम से समस्त विश्व में प्रसिद्ध
है, विश्रुत वर्तते, प्रसिद्ध है। अस्माकं राष्ट्रगाने भारत अंग भूतानां अनेक प्रांतानां विंध्य हिमालय पर्वतयोः गंगा यमुना प्रभृति नदीनां वा उल्लेखं कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्रखण्डत्वं संस्कृते गौरवं च विश्वकविना वर्णितम्। हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंगभूत प्रांतों, विंध्य और हिमालय पर्वतों, गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख करके देश की विशालता, राष्ट्र की अखंडता, संस्कृति तथा गौरव को विश्व कवि ने वर्णित किया है। राष्ट्रगानम इदम द्वा 50 पल आत्मकम भवति। राष्ट्रगान, यह राष्ट्रगान, इदम मीन्स यह राष्ट्रगान 52 पलों का है। यह राष्ट्रगान 52 पलों का है। तस्य गाने 52 पलात्मक समयो अपेक्षते। उसके गाने में 52 पलों के समय की अपेक्षा होती है। उसको गाने में 52 पलों की समय की अपेक्षा होती है। न ततो अधिको न वा ततो न्यूनम, न उससे अधिक की और न उससे कम की। तस्य आरोह अवरोह व अपि निश्चितौ, उसका आरोह और अवरोह निश्चित है, अर्थात चढ़ाव और उतार भी निश्चित है। तत् विपर्य कर्तुम न शक्यते, उसको बदला नहीं जा सकता है। राष्ट्रगाने सदा उत्थितै जनै सावधान मुद्राया गेयम। राष्ट्रगान को सदा सावधान अवस्था में खड़े होकर मनुष्यों द्वारा गाया जाना चाहिए। राष्ट्रगान को सदा खड़े होकर मनुष्यों के द्वारा सावधान मुद्रा में गाया जाना चाहिए। राष्ट्रगान अवसरे अंग संचालनम निषिद्धम। राष्ट्रगान के अवसर पर अंगों का संचालन भी वर्जित है। चलतो अपि कस्य चित्कर्ण कुहरे गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य ध्वनि दूरात् अप्यापतति चेत् तदा तत्रैव सावधान मुद्रया तेन अविचलम स्थातव्यम। चलते हुए किसी मनुष्य के कानों में गाए जाते हुए राष्ट्र की ध्वनि यदि दूर से भी पड़ती है तो वहाँ सावधान मुद्रा में उस मनुष्य को खड़ा हो जाना चाहिए। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवति। राष्ट्रगान श्रद्धा का पात्र होता है। श्रद्धे वेदम गेयम, श्रद्धा पूर्वक ही गाया जाना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक ही गाया जाना चाहिए।